अब कहीं पर भी बाढ़ आने की समय पर भविष्यवाणी संभव होगी और इस खोज से देश भर में बरसात के दिनों में मचने वाली जल प्रलय से समय रहते बचाव संभव हो सकेगा। बाकायदा इसके लिए हिमाचल प्रदेश की एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी उत्तराखंड और इसरो के उपक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग आईआईआरएस के विशेषज्ञों की मेहनत रंग लाई तो बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी होगी। बाढ़ से मचने वाले जल प्रलय से बचाव के लिए इस प्रोजेक्ट पर एनआईटी हमीरपुर और आईआईआरएस के विशेषज्ञ जुटे हैं। जियोग्राफिकल सिस्टम जीआईएस तकनीक पर आधारित इस शोध कार्य में रेनगेज, बारिश मापने का यंत्र और कंक्रीट वेयर को इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आगामी 3 वर्ष तक चलने वाले इस शोध कार्य पर इसरो 30 लाख रुपए खर्च कर रहा है। एनआईटी हमीरपुर के सिविल विभाग के प्रोफेसर विजय शंकर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की ब्यास और उत्तराखंड की भागीरथी नदी की सहायक नदियों पर इस शोध को शुरू किया गया है। इस शोध में इन नदियों पर चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रबंधन की मदद ली जा रही है और प्रोजेक्ट से स्थापना के वक्त किए गए सर्वे के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। इन आंकड़ों से वर्तमान शोध में निकले आंकड़ों की तुलनात्मक स्टडी संभव होगी। 3 वर्ष तक चलने वाले इस शोध कार्य पर इसरो 30 लाख रुपए खर्च कर रहा है। वहीं विजय शंकर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में उम्मीदों के मुताबिक सार्थक नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो बाढ़ की भविष्यवाणी का सिस्टम आगामी 30 वर्षों तक कारगर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इसरो के उपक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण ठाकुर के साथ कुछ समय पहले इसरो पर यह आइडिया शोध के लिए सबमिट किया गया था। तमाम विचार विमर्शों के बाद इसरो ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। विजय शंकर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हर साल बादल फटने के साथ बाढ़ आने के मामले सामने आते हैं और नई तकनीक बनने से समय पर लोगों को प्रशासन द्वारा अलर्ट किया जा सकेगा ताकि बचाव कार्य समय रहते हो सके। सर, एक इसरो का उपक्रम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो देहरादून में। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रवीण ठाकुर, तो उनसे मेरी बात होती थी कि इस तरह हिमाचल में बहुत सारी कैचमेंट्स ऐसी हैं जो अनगेज्ड हैं। अनगेज्ड कैचमेंट्स में ये रहता है कि कभी भी हम ये पता नहीं लगा पाते कि अगर बारिश हो रही है तो कितना रन ऑफ हो सकता है। तो हमारी इस बारे में बड़ी बार बात भी होती थी और हम चाहते थे कि ऐसा एक सिस्टम हम अपनी स्टेट के लिए, हिमाचल के लिए डेवलप करें। डॉक्टर प्रवीण ठाकुर जो है वो भी हिमाचल से ही हैं बेसिकली और अर्की से बिलोंग करते हैं, तो वो भी देहरादून में है। तो उन्होंने फिर ऐसा है कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है इसरो को सबमिट करते हैं, अगर हमें उनको हमारा आइडिया पसंद आ गया तो वो फंड कर सकते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया इसरो को और बहुत सौभाग्य है हमारा भी, और हम समझते हैं कि स्टेट को हमें सर्व करने का मौका मिलेगा इस फंडिंग से जो इसरो प्रोवाइड कर रहा है। इसरो 3 साल के इस प्रोजेक्ट के लिए 31 लाख के आसपास फंडिंग दे रहा है। इससे ये फ़ायदा है कि जैसे अभी बाढ़ जब भी आती है तो हम पहले से उसका पता लगाना जो है वो मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा हम मानते हैं कि जो भी जैसे बारिश कभी होती है या बहुत ज़्यादा बारिश किसी एरिया में हो रही है तो वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो होगा, लेकिन जब भी बाढ़ आती है तो अगर हम उसको प्रेडिक्ट कर सकें कि कितना फ्लो जो है वो बढ़ सकता है, वो जनता के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और कितने टाइम के लिए, मतलब कि किस वक्त होने वाला है फ्लड आने वाला है, तो उससे हम जनता को पहले से सावधान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फ्लड राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे फ्लड वेव जो है वो एक मतलब 11 बजे आ गई तो वो नीचे उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ऊपर अगर कोई बारिश आई है तो वो फ्लड नीचे के एरिया में कितने समय में पहुंचने वाला है, तो उससे भी हम जनता को जागरूक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। बिल्कुल, ये जैसे अगर हम फ्लड प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसमें बहुत सारा रेनफॉल बहुत कम टाइम में किसी क्लोज्ड वैली में होता है। तो अगर हम ये पता लगा पाएंगे कि इतने रेनफॉल से कितना फ्लड एकदम जनरेट होने वाला है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं कि वो समय रहते अपने जान माल बचाने के लिए उसका ध्यान करें। अभी तो सर हमने सिर्फ ब्यास कैचमेंट को चुना है और मैं आशा करता हूं कि अगर हमारा ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो हम जैसे सतलुज कैचमेंट, उसके बाद
दूसरा मेजर कैचमेंट हिमाचल में आता है, तो हम उस पर भी ये करना चाहेंगे। गौरतलब है इस स्टडी के तहत ब्यास नदी और सहायक नदियों पर हिमाचल के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और हमीरपुर में GIS तकनीक विभिन्न कैचमेंट की मॉडलिंग की जाएगी। इस तकनीक के तहत सहायक नदियों पर बारिश मापने के लिए यंत्र, रेन गेज और नदियों के बहाव को मापने के लिए कंक्रीट बेयर स्थापित किए गए हैं। हिमाचल में ब्यास नदी पर यह शोध चलाया जा रहा है। ब्यास नदी और इसकी 12 सहायक नदियों पर यह शोध किया जाएगा। मंडी में ब्यास और सुकेती नदी के संगम स्थल समेत लगभग 12 स्थानों पर यह स्टडी शुरू हो गई है।